कहानी का शीर्षक है कढ़ाई का बच्चा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मजाकिया और हाजिर जवाब स्वभाव के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार का किस्सा है, एक दिन मुल्ला ने अपने पड़ोसी से कहा कि उसे थोड़ी देर के लिए उसकी बड़ी कढ़ाई चाहिए। पड़ोसी सीधा साधा इंसान था। उसने सोचा कि मुल्ला को सचमुच किसी ज़रूरत के लिए बर्तन चाहिए, इसलिए उसने खुशी खुशी अपनी कढ़ाई मुल्ला को दे दी। मुल्ला ने कढ़ाई लेकर खाना तो बनाया ही, लेकिन उनकी चालाक और मजाकिया बुद्धि ने एक नई योजना भी बना ली। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बार पड़ोसी को थोड़ा लालच दिखाया जाए। उन्होंने एक छोटी कढ़ाई ली और उसे बड़ी कढ़ाई के अंदर रख दिया। जब मुल्ला कढ़ाई वापस करने पहुंचे तो उन्होंने पड़ोसी को मुस्कुराते हुए कहा, यह रही तुम्हारी कढ़ाई और साथ ही यह भी लो। पड़ोसी ने हैरान होकर देखा तो उसके साथ एक छोटी कढ़ाई भी रखी हुई थी। उसने आश्चर्य से पूछा, यह छोटी कढ़ाई कहाँ से आई? मुल्ला ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अरे भाई, तुम्हारी कढ़ाई माँ बनी थी, उसने बच्चा दिया है। पड़ोसी पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी और लालच दोनों झलक उठे। उसने सोचा, अगर मेरी कढ़ाई बच्चा दे सकती है तो भविष्य में और भी फायदे होंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, बच्चा भी लिए लेते हैं। अब पड़ोसी मन ही मन बहुत खुश था। उसे लगा कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो उसके पास बर्तनों की दुकान भर जाएगी। इसी लालच में वह और भी उतावला हो गया। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने फिर से उससे कढ़ाई मांगी। पड़ोसी ने इस बार तो और भी उत्साह से कहा, जरूर मुल्ला ले जाइए, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुल्ला कढ़ाई लेकर घर गए, लेकिन इस बार दिन बीतते गए और उन्होंने कढ़ाई वापस नहीं की। पड़ोसी बेचैन हो गया। वह सोचता रहा कि अब की बार मेरी कढ़ाई जरूर कोई बच्चा लेकर लौटेगी। आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद पड़ोसी खुद मुल्ला के घर पहुंच गया और बोला, मुल्ला, मेरी कढ़ाई कहाँ है? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर दुखी स्वर में कहा, अरे भाई, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी कढ़ाई मर गई। पड़ोसी यह सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से और हैरानी में कहा, क्या कढ़ाई भी कभी मरती है भला? मुल्ला शांत स्वर में बोले, जब कढ़ाई बच्चा दे सकती है तो मर भी सकती है। अब पड़ोसी समझ गया कि वह अपने लालच के कारण धोखा खा बैठा है। वह जान गया कि अगर उसने पहली बार ही लालच न दिखाया होता तो आज अपनी कढ़ाई से हाथ न धोना पड़ता। यह कहानी सुनने में तो मज़ेदार है, लेकिन इसके भीतर गहरा व्यंग छिपा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सीधे पड़ोसी से कुछ छीना नहीं, बल्कि उसकी लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करा। यही कारण है कि यह किस्सा आज भी हंसी के साथ साथ सीख भी देता है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि इंसान का लालच उसकी सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। जब हम बिना तर्क के सिर्फ लालच में कोई बात मान लेते हैं तो अक्सर उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। कभी कभी किसी की सच्चाई सामने लाने के लिए मजाक भी सबसे असरदार हथियार साबित हो सकता है।